हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अंशु। आज हम सभी केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या। अगर हमें ग्राम द्रव्यमान दिया होता है तो मोल की संख्या n बराबर होता है W मतलब ग्राम द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान मतलब m, जिसे हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए द्रव्यमान दिया है, हमें W दिया है 44। तो आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे, उसके लिए हमें द्रव्यमान भार पता होना चाहिए। तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो कार्बन 12 प्लस 2 इंटू 16 यानी 12 प्लस 32 इज इक्वल 44। इसका भी आ गया। तो n इज इक्वल 44/44। तो 44 से 44 कट गए इज इक्वल टू 1 मोल। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन करते हैं। 90 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या, इसमें भी ग्राम में दिया है तो इसका भी मोलों की संख्या n इज इक्वल टू W/m होगा। W दिया है, W बराबर जहाँ 90 है तो m कैसे निकालेंगे। m के लिए हमें द्रव्यमान भार पता होना चाहिए। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो कार्बन 6 हैं तो 6 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन 12 हैं तो 12 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन 6 हैं तो 6 गुणे 16। तो 12 छक्का 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96 और फिर इसे जोड़ेंगे तो इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो n बराबर होता है आणविक द्रव्यमान ग्राम द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो ग्राम द्रव्यमान 90 है बटा 180। तो 0 से 0 कट गए तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 यानी हाफ आ गया। हाफ को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 मोल। ये हो गया इसका आंसर। अब कुछ ज़्यादा फास्ट तो नहीं होगा, अगर हो गया होगा तो मैं अगले क्वेश्चन में ट्राई करती हूँ थोड़ा स्लो बताने की। ये अब हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे कणों की संख्या दी गई है और हमें मोल ज्ञात करना है। तो इसके लिए दूसरा फार्मूला होता है n इज इक्वल टू कणों की संख्या मतलब कैपिटल N और बटा अवोगाद्रो मान होता है क्या होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये होता है जिसे मोलर द्रव्यमान शायद कहते हैं, मुझे क्लियर नहीं पता है। जिसे हम लोग यन ए से भूल गई हूँ, पता था लेकिन भूल गई हूँ। तो ये होगा और यन हमें निकालना है। कैपिटल यन हमें दे कर रखा है मतलब सॉरी, और स्मॉल एन निकालना है यानी मोल निकालना है। क्या दे के रखा है, कैपिटल एन इज इक्वल टू दिया है 3.011 इंटू 10⁻23 और फिर यहाँ एन ए तो पता ही है तो अपान एन ए 6.022 इंटू 10⁻23 अपान एन ए इज इक्वल टू यन जिसे हम लोग मोल कहते हैं। 10⁻23 से 10⁻23 कट गया। यहाँ से आप देख सकते होंगे तो इसका दुगना है ये। तो 1 इतना 3.011 2 ज़ा 6.022। आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसमें 2 ही आएगा। तो क्या आ गया, n इज इक्वल टू 1/2 मतलब हाफ। तो इज इक्वल टू 0.5 मोल। ये हो गया इसके आंसर। इससे एक और क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.04 इंटू 10⁻22 ग्लूकोज में मोलों की संख्या। तो ये इसमें भी वही वाला फार्मूला लगेगा। n इज इक्वल टू n/Na, जहाँ Na का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻22 अपान 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से पावर कट जाएगा, मतलब ये पूरा कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन बचेगा 10⁻1 बचेगा यहाँ पे 10⁻1। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये इस एक है तो ये इसका 2 गुना है। देखो 6 2 ज़ा 12 और फिर 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 ये हो गया। तो क्या बचा 2 अपान 10। तो यहाँ से एक 0 कटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा यानी
N इज इक्वल टू 0.2 मोल। ऐसे हो गया इसका आंसर। देन